गाधी नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। अपना गांव छोड़कर एकांत स्थान में जाकर धारणा ध्यान करने लगा। रोज भगवान विष्णु की उपासना करता था। उसकी धारणा सिद्ध हुई और भगवान नारायण ने उसको दर्शन दिया। गाधी ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, माया तो धोखा देती है। माया का मतलब है या मासा माया, जो है नहीं फिर भी दिखती है। ऐसी माया के झंझट में पड़ना ठीक नहीं है। यह क्या मांग लिया तुमने? गाधी कहने लगा, महाराज, आपकी माया को एक बार देखने की इच्छा है। आखिर भगवान ने कहा, हे गाधी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरी माया को देखोगे और छोड़ भी दोगे, उसमें उलझोगे नहीं। वरदान देकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। अब गाधी ब्राह्मण प्रतिदिन 2 बार तालाब में स्नान करने जाता था। एक बार उसने तालाब के जल में गोता मारा तो क्या देखता है कि मेरी मृत्यु हो गई है। कुटुंबी लोग अर्थी में बांधकर शमशान में ले जा रहे हैं। शरीर जलाकर भस्म कर दिया है। फिर वह देखता है कि एक चांडाली के गर्भ में प्रवेश हुआ। समय पाकर चांडाल बालक उत्पन्न हुआ। कटजल उसका नाम रखा गया। छोटे छोटे चांडाल मित्रों के साथ खेलता कूदता कटजल बड़ा हुआ। गुलेल से पक्षी मारने लगा। कुल के अनुसार सब नीच कर्म करने लगा। युवा होने पर चांडाली लड़की के साथ विवाह हुआ। फिर बेटे बेटियां हुई। चांडाल परिवार बढ़ा। कई निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर अपना गुजारा करता था। 40 वर्ष बीत गए। चांडाल बहुएं घर में आई। चांडाल दामाद मिले। बेटे बेटियों का परिवार भी बड़ा होता चला गया। तालाब के जल में एक ही गोता लगाया हुआ है और गाधी ब्राह्मण यह सब चांडाल जीवन की लीला महसूस कर रहा है। वह चांडाल कटजल एक दिन घूमता घामता क्रांत देश में जा पहुंचा, जहां का राजा स्वर्गवासी हो गया था। नया राजा चुनने के लिए हाथी को सिंगारा गया था। उसकी सूंड में जल का कलश रख दिया गया था। हाथी जिस पर कलश उड़ेल दे, उसको नगर का राजा घोषित किया जाएगा। हाथी ने कटजल पर कलश उड़ेला और सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया। बाजे सहनाइयां ढोल नगाड़े बजने लगे। कटजल का राज्याभिषेक हुआ। वह चांडाल क्रांत देश का राजा बन गया। उसने अपने चांडाल के सब निशान मिटा दिए। अपना नाम भी बदल दिया। 8 बरस तक उसने राज्य किया। दास दासियों सहित रानियों से सेवित और मंत्री आदि से सम्मानित होता रहा। वह पूर्व काल में 40 वर्ष तक जिस गांव में रहा था, उस गांव के चांडाल संयोगवश इस नगर में आए और उसे देख लिया। उन्होंने उसको पुराने नाम से पुकारा। राजा बना हुआ यह चांडाल कटजल घबराया। उन लोगों का तिरस्कार करके सबको भगा दिया। महल में दास दासियां जान गईं कि यह मुआ चांडाल है। धीरे धीरे सारे नगर में बात फैल गई। सबका मन उदाग्न हो गया। नगर के पवित्र ब्राह्मण चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म करके प्रायश्चित करने लगे। कई लोग तीर्थाटन करने चले गए। रानियां दासियां टहलुए, मंत्री सब उदास रहने लगे। अब राजा की आज्ञा कोई न माने। कटजल ने सोचा कि मेरे कारण इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। राज्य में विरोध फैल गया है। कोई आज्ञा मानता नहीं है। लोग राजगद्दी छीन लें, उसके पहले मैं ही क्यों ना अपने आप को अंत कर दूं। उसने आग जलाई और अपने आप को उसमें फेंका। शरीर को आग की ज्वाला लगी। तपन से पीड़ित हुआ तो वह तालाब के पानी से बाहर निकल आया। देखा कि अरे, यह तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एक गोता ही लगाया था तालाब के पानी में
और इतनी देर में मेरी मृत्यु हुई। जीव चांडाली के गर्भ में गया, जन्म लिया, बड़ा हुआ, चांडाली के साथ शादी की, बच्चे हुए, 8 साल क्रांत देश में राजा बनकर राज किया। मैंने यह सब क्या देखा? चलो, जो होगा सो होगा, सब मेरी कल्पना है, सपना है, मरने दो। ऐसा सोचकर वह अपने आश्रम में गया। देवयोग से एक बूढ़ा तपस्वी साधु गाधी के आश्रम में आया। गाधी ने उसकी आवभगत की। रात्रि को भोजन के उपरांत वार्तालाप करते हुए बैठे थे तो गाधी ने पूछा, हे तपस्वी, तुम इतने क्रस क्यों हो? अतिथि ने कहा, क्या बताऊं, क्रांत देश में एक चांडाल राजा राज्य करता था। हाथी ने उसका वरण किया था। 8 साल तक उसने राज्य किया। मैं भी उसी नगर में रहा था। बाद में पता चला कि राजा चांडाल है। मैंने सोचा पापी राजा के राज्य में कई चतुर्मास किए, पापी का अन्न खाया, मेरा जब तक क्षीण हो गया। इसलिए मैं काशी गया और वहां चांद्रायण व्रत रखे। चांद्रायण व्रत में मौन रखा जाता है, जब तक किए जाते हैं। एकम के दिन 1 गिलास भोजन, दूज के दिन 2 गिलास भोजन, तीज के दिन 3 गिलास भोजन, इस प्रकार पूनम के दिन 15 गिलास। फिर कृष्ण पक्ष में एकम के दिन से 15 गिलास भोजन में से 1-1 गिलास घटाया जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल निराहार।